वेलकम क्लास। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर टारगेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम जैसा कि आपको पता है अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के ग्रेजुएशन लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ सेगमेंट कवर हो रहे हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूपी एलटी ग्रेड का नाम यदि आप लोगों ने या यूपी में जो अपने टीजीटी टाइप जो एग्जाम होता है उसके लिए अपन यहाँ बात करें। मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल की प्रॉपर अपन बात करेंगे। सारा डिस्कशन उसके आसपास ही चलेगा। पुराने जो लगभग क्वेश्चन है वो सारे तो अपन कवर कर ही लेंगे और यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें कवर करनी है थ्योरी के साथ कवर करेंगे। तो आज अपन कल जो अपने लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी आंशिक अवकलन की बात की थी। अवकल गणित के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। आंशिक अवकलन में कल एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने लिख के आपके लिए छोड़ा था। क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड का, है ना। क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड का 2016 में आया हुआ है ना। 2016 क्वेश्चन क्या है वो देखना। इफ u बराबर एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई तो तब क्या सत्य है, या जो ऑप्शन है उसमें से सही कौन सा है पहचान। ऑप्शन अपने पास जो ए है वो दिया हुआ है। यू की जगह यहाँ जेड लिख लो, जेड की फॉर्म में था तो यहाँ जेड लिख लेते। तो जेड एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर क्या जेड वाई के सापेक्ष दो बार अवकलन करने के बराबर आता है। अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है बी अपने पास वो है जेड एक्स एक्स बराबर ए जेड वाई वाई है क्या, स्क्वायर लगा दो। ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है जेड वाई वाई बराबर ए स्क्वायर जेड एक्स। और जो डी ऑप्शन दे रहा है अपने को वो नन ऑफ दीज या नॉट अवेलेबल, ऐसी अपन बात कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन कई बार तो यही होता है, आजकल बोर्ड ने चौथा ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया है ना। चार ऑप्शन पहले क्या होता था, पहले एक लास्ट का ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं दे देता था। तो अपने को जो क्वेश्चन देखना है वो वैसे तो कई लोगों को क्या है कि बहुत ही जल्दी बात समझ में आ गई होगी कि करना क्या है, बट मैं आपको करवा देता हूँ। जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है। जेड का एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन किया तो आया एफ डैश, है ना। एफ डैश लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना। पूरा लिखने का कोई ज्यादा अपने फायदा है नहीं। ठीक, एफ डैश और ये हो गया अपने पूरा, एक बार लिख देता हूँ ए वाई। अब अंदर वेरिएबल का किया एक्स प्लस ए वाई का आंशिक अवकलन करें तो एक्स ही है अपने पास, ए तो मिलेगा नहीं, प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। फिर एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और करो तो इसका डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। देखो ये अपनी समीकरण नंबर एक आ गई। क्लियर है भाई। जेड डबल एक्स डबल एक्स डबल एक्स की बात कर रहा है, ये जेड डबल एक्स निकाल दिया। अब अपन अगला जेड डबल वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। वाई के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, वाई के रेस्पेक्ट में इसका करो तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई एक बार आ गया। उसके बाद इस अंदर वाले का करेंगे तो एक्स का तो जीरो, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में जीरो होता है एक्स का। और ए वाई के लिए आगे ए आ गया, प्लस यहाँ पे देखना यहाँ थोड़ा सा फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। अब x माइनस ए वाई की वजह से यहाँ पे देखना एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, माइनस का a आएगा। क्यों, क्योंकि x का किया तो जीरो, माइनस ए वाई का करेंगे तो माइनस का a अपने पास क्या हो जाएगा, इनटू में एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसका एक बार और करते हैं तो फिर a एक बार आगे ए स्क्वायर वाई डैश एक्स प्लस ए वाई डबल डैश, है ना। एक बार और कर दिया, यहाँ पे भी डैश लगाओ
फाइ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। अब आप लोग देखो ए और ए के बार और यहाँ से ए आ जाएगा तो यहाँ पे आगे इस पूरे के आगे ए स्क्वायर लिख दू। अब इन दोनों से ए स्क्वायर ले लिया अपन ने कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कैसे कॉमन आ गया, ये देखो ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ये पूरा आप देखो ये जेड एक्स एक्स है कि नहीं है, तो जेड वाई वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए स्क्वायर जेड एक्स एक्स के इक्वल आएगी। और ये अपना आंसर है, कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 2016 में देखो ऐसा आसान क्वेश्चन पूछा था। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जाते ज्यादातर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है अपने पास, वो पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड, है ना, वो पूछा गया है अपने फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट, है ना। संस्कृत डिपार्टमेंट में लगभग प्रश्न अभी जो था वैसा ही है। प्रश्न है y बराबर आपके पास है f डैश या f1 x प्लस ए टी प्लस f2 x माइनस ए टी। क्लियर है। तब डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है अपॉन डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर पूछा। क्लियर है क्या, है ना। क्वेश्चन को कंफ्यूज करना चाह रहा है। जैसे अपने पहले क्या था, जेड अपना मेन फंक्शन था और एक्स वाई अपने पास क्या थे, दो वेरिएबल थे। इस बार क्या है, जेड की जगह अपने को तो वाई कह रहा है, एक्स की जगह एक्स ही है, वाई की जगह टी आ गया। तो ये थोड़ा सा क्या है, अपने को कंफ्यूज करना चाह रहा है। टी देख के अपन पैरामेट्रिक फॉर्म की तरफ चले जाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म अभी ये नहीं दे रहा है ना। ये जेड है वो एक्स और टी का फंक्शन है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो अपने तो कुछ नहीं है, पहले ये ऊपर वाला कैलकुलेट करो। ऊपर वाला कैलकुलेट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन करना है ना, आंशिक अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये आ जाएगा y डैश x प्लस ए टी प्लस f2 का डैश x प्लस सॉरी x माइनस ए टी। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। एक बार और करूं तो y x के सापेक्ष दूसरा अवकलन होगा वो f1 डबल डैश x प्लस ए टी प्लस f2 डबल डैश x माइनस ए टी, ऐसा ही होगा। क्लियर है। अब ये तो दो बार अवकलन किसका आ गया, अपने ऊपर वाले का आ गया। इसका दो बार अवकलन करते हैं अब t के सापेक्ष, तो डी डेल y अपॉन डेल t बराबर, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, f1 का t के सापेक्ष करूं तो इनटू में a आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का a आ जाएगा, तो f2 का डैश x माइनस ए टी। सही किया क्या अपन ने, है ना। फिर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर की बात करूं तो ये आ जाएगा, फिर एक बार और करेंगे, है ना। f1 का एक बार अवकलन किया t के सापेक्ष तो एक a बाहर आया, एक बार और करूंगा तो एक बार और a बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया अपने a स्क्वायर f डैश डबल डैश x प्लस ए टी, ये 1 है ना, डैश नहीं, अपन डैश क्या दिख रहा है इसलिए रीड कर दिया मैंने। अब a माइनस का a आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, f2 का डबल डैश और ये आ जाएगा x माइनस ए। क्लियर है। ये t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए t के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ रहा है। यहाँ पे माइनस a था इसलिए माइनस a एक बार बाहर आया, फिर एक बार माइनस a बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो प्रश्न पीछे वाला ही है, सेम टू सेम, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालूं तो डेल y अपॉन डेल स्क्वायर t बराबर, देखो आंसर क्या आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन,
ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये वाला जो बचा हुआ है वो आप देखो इसके बराबर है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिख दिया, टी नहीं है यहाँ पे, एक्स है। टी तो इधर आ गया ना, ये देखो यहाँ क्या आ गया, एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे अपने को देखो ये जो टी वाला है उसको तो ले जाना है नीचे, तो ये भाई साहब आ जाएंगे यहाँ, तो 1/a² बराबर आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर टी। ये पूछ रहा है अपने से, है ना? तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन की शक्ल देख के अपने को घबराना नहीं है, ट्राई करना है ना। क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे तो क्वेश्चन होने लग जाएंगे तुम लोगों से। एक और क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का देखते हैं अपन, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया है अपने, फर्स्ट ग्रेड 2000 कब आया भाई? 2018 वैकेंसी। अब मुझे ऐसा लगता है संस्कृत डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट साथ साथ ही चलते हैं, जब वो भर्ती निकालते हैं तो संस्कृत वाले भी निकाल देते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, बट जो बच जाते हैं ना अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड मेहनत वाले, उनका क्या है कि उधर हो जाता है। बात तो बराबर ही है, इधर भी फर्स्ट ग्रेड उधर भी फर्स्ट ग्रेड। एफ ए माइनस एक्स है, ए एक्स माइनस बी वाई में मान जो निकालना है, तब अपने को ये बताना है कि बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान, वाई का मान क्या होगा, है ना? ये वाई का मान बताओगे। ऑप्शन भी बताए, ऑप्शन भी लिखे हैं इसमें, ये ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इसने, बराबर क्यों लिख रहा हूं मैं, ए बी जेड। बी ऑप्शन है उसमें लिखा है इसने 2ab जेड। सी ऑप्शन में लिख रहा है 0, और डी ऑप्शन में लिखा है इसने a² जेड, a² जेड। देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट तो करना क्या है अपने को, एक बार डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अपने होशियार तो है ही है अपन। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो पहले देखो कि ये u इंटू वी लगेगा, यहाँ u इंटू वी लगा रहे हैं, तो u इंटू वी देखो इसको मैंने एज इट इज रखा है एक बार के लिए, ऐसा का ऐसा रखा, इसका कर दिया एफ डैश, क्या कर दिया एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूं तो ए वापस आ जाएगा, सही बात है, प्लस अब मैं कह रहा हूं मैंने इसको एज इट इज रखा, ये जो एफ वाला फंक्शन है उसको मैं कांस्टेंट मान के इसका कर देता हूँ, इसका क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई, और फिर ए इंटू में आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं देख लो, यहाँ u इंटू वी प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी u इंटू वी बराबर होता है अपने u का डैश v प्लस v का डैश u। कई लोग ऐसे कर देते हैं v का पहले कर देते हैं और u का बाद में कर देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक ही है। कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं सर ये अलग अलग तो नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, आगे पीछे कहीं पे भी किसी को भी लिख दो, अपने को तो अवकलन से मतलब है, क्योंकि प्लस और इंटू में दोनों में क्रम विनिमय की पालना होती है। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बाद इसको थोड़ा सेटल करके लिखो, देखो सेटलमेंट करो भाई, सेटलमेंट करोगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये तो जेड की वैल्यू है क्या, ये जेड की वैल्यू है। तो डेल जेड मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ क्या क्या चेंज आ सकते हैं, ताकि जब अपन इसको प्लस माइनस करेंगे ना तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। एक्स है भैया यहाँ, और इसके साथ देखो क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, इसके साथ बी लिख रहा है, तो इसको बी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ए और एक बी आ जाएगा, e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। देखो इसके साथ बी आ गया, इसके साथ भी बी आ गया, ए ई की पावर ए एक्स प्लस
बी वाई, और यहाँ पे भी e की पावर ax प्लस बी वाई, ये तीनों चीजें कॉमन आ गई। कॉमन आने के बाद बचा f डैश ax माइनस बी वाई और प्लस f ax माइनस बी वाई, है ना। यहाँ पे भी y करना, यहाँ पे भी क्या करना, y। क्लियर है क्या? अब ये एक बार के लिए यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान के। ऐसे के ऐसे अपन डेल z अपॉन डेल y निकालते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ई ए एक्स प्लस बी वाई, इसका मैं y के सापेक्ष कर रहा हूं, तो एक बार डैश आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। क्लियर है क्या? फिर इस माइनस बी वाई का अपन करेंगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस का बी आ रहा है, प्लस, ठीक है, प्लस। अब जो f की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको छोड़ देंगे, और e की पावर का करेंगे। e की पावर एज इट इज रहती है, और पावर का एक बार और किया, पावर का करेंगे तो पावर का y के सापेक्ष कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो प्लस का b आ गया। आया कि नहीं आया? अब इसको a से इंटू करके हम कॉमन ले लेते हैं ना, a से इंटू करके कॉमन ले रहे हैं, तो a तो यहाँ इंटू वाला आ गया, इन दोनों के पास देखो b है, और e की पावर ax प्लस बी वाई ब्रैकेट f डैश के आगे देखो माइनस, ये वाला माइनस इसके पास आ गया, f डैश के पास माइनस आ गया ax माइनस बी वाई, और ये आ जाएगा प्लस f ax माइनस बी वाई, और ये अपने ब्रैकेट बंद। ये अपना समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को जोड़ना है, और तो कुछ करना ही नहीं है अपने। 1 और 2 को जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर दिख रहा है। देखो कैसे आंसर दिख रहा है, देखो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। ये आ गया बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, ये देखो पूरा कॉमन है, ये पूरा क्या है, कॉमन है, तो ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, फिर ये अपने ब्रैकेट, ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे आपस में, तो डबल हो गया मामला अपने 2 एफ ए एक्स माइनस बी वाई। इसको अपन यदि सॉल्व करके लिखें तो 2ab, और ये पूरा अपने z है, तो ये आ गया 2ab, और ये आ जाएगा z, और ऑप्शन नंबर अपने कौन सा हो जाएगा, 2। क्लियर है या नहीं है? तो ये बिल्कुल आसान काम है ना। यदि तुम ध्यान से इसको करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन कोई मुश्किल काम नहीं है ना। एक और प्रश्न देखो अपने, ऐसे 2022 का प्रश्न दिखाता हूं तुम्हें। ये भी फर्स्ट ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड 2022, फर्स्ट ग्रेड 2022 में जो प्रश्न है वो देखो। है ना, फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न देखो। एक मिनट, थोड़ा चार्ज वार्ज लगा देंगे लैपटॉप। हाँ भाई, अटक तो नहीं रहा है। क्या होता है कि ये सिस्टम ऐसे हैं कि चलते चलते धोखा दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम क्लास रिकॉर्ड करते रहते हैं, पीछे म्यूट हो जाती है क्लास। प्रश्न है z बराबर है अपनी x प्लस वाई की पावर 1/2 अपॉन x 1/3 प्लस वाई की पावर 1/, तब अपने को क्या पूछा है, तब आप डेल z अपॉन डेल x बताओ, और एक पॉइंट पे पूछ रहा है 8,0 पे। किस पे पूछ रहा है अपने को, 8,0 पे पूछ रहा है का मान।
इसका मान बताओ आप। इसका मान अपन निकाले, कुछ ये कह ही रहा है अपने को, इसका क्या कर दो, आंशिक अवकलन कर दो। आसान काम है आंशिक अवकलन करना, तो देखो इनवर्स में ले जाके करेंगे, है ना, थोड़ा सा आसान रहेगा। इनवर्स में ले जाऊं तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई की पावर 1/2 और ये हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/4 का इनवर्स। अब क्या है, ये u इंटू वी में कन्वर्ट हो गया, कुल मिला के बात ये है। अब u इंटू वी में कन्वर्ट हो गया तो क्या है कि करना थोड़ा u इंटू वी प्रोसेस करना आसान है ना, x के रेस्पेक्ट में किया तो पहले का कर देते हैं या पहले को छोड़ देते हैं, एक बार पहले को छोड़ दिया, इसका कर दिया, इसका किया तो इसके लिए कह रहे हैं कि माइनस की पावर आगे, है ना, और एक पावर कम, एक पावर कम की तो एक कम है, एक और कम हो गई तो ये हो गया 2। x का और करो, x का करोगे तो x की पावर है 1/3, इसमें से एक घटाया पावर आगे लाए, ये लो 1/3 पावर आगे, ऐसे ही करेंगे। अभी u इंटू वी में एक अपन ने इसको छोड़ा और इसका किया, अब इसको छोड़ेंगे, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/4 की पावर इनवर्स, इसका कर दो। अब ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का अंदर करोगे तो इस ब्रैकेट का क्या होगा, अब इसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं तो ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, x का 1 और बाकी का 0, x का 1 और बाकी का क्या हो जाएगा 0, है ना, आंशिक अवकलन पूरा हो गया। सही बात है, क्या किया वापस देखो एक बार, आराम से देखना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने 2 नंबर की वजह से अपन चूक भी सकते हैं ना, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैंने इसको छोड़ा, इसका किया, देखो इसको छोड़ दिया, सबसे पहले पावर आगे आई, फिर एक पावर कम हुई, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर घुसा तो x की पावर 1/3 का किया तो 1/3 आगे और x की पावर हो गई 1/3 माइनस 1। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, देखो इसको एज इट इज लिखा हुआ है और इसका किया, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं, पावर है नहीं तो ब्रैकेट के अंदर उसे x का 1 और इस y वाले का 0 कर दिया। अब यहाँ पे अपने को सॉल्व नहीं करना है, तुम इसको सॉल्व करने मत बैठ जा, ये अपने को सॉल्व करवाना चाहता तो ये नहीं देता, ये खुद बहुत होशियार है, एग्जामिनर चाहता है तुम्हारा टाइम बचे, तो ये लगाओ 8,0, 8,0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 8 प्लस 0 की पावर कुछ भी 0 इंटू -1 ब्रैकेट x की पावर 8, 8 की पावर 1/3 2 प्लस 0 इंटू 1/3 x की पावर 8 की पावर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 होता है, तो होता है माइनस का हाँ माइनस का 2/3 प्लस फिर ये x की पावर 8 की पावर 1/3, ये लो भाई ये 2 हो गया और ये 0 और ये इंटू 1, काफी सॉल्व हो गया, ये काफी मामला आसान कर दिया इसने। तो अब देखो इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 8 इंटू -1, फिर ये इंटू 2 इंटू 1/3, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व किया तो 8 की पावर -2/3 को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू -2/3, ये आ जाएगा 2 की पावर -2 बराबर 1/4, तो ये आ गया भैया 1/4 और प्लस है 2। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है आपने, और तो करना ही क्या। देखो इनटू करूँ क्या, करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसको काट देगा 2 बार, 2 बार काटने के बाद 2 इंटू 2 और ऊपर -1 -4/3 प्लस 2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -4 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, है ना, डिवाइड बाय 3, क्लियर है ना। एक मिनट इसको देखते हैं थोड़ा सा वापस, देखो इसमें क्या है, 2 जगह अपन ने पावर ही नहीं लगाई, इसलिए अपने क्या है कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं लगाई वो देखते हैं अपन।
एक तो अपन ने यहाँ पे -2 पावर नहीं लगाई, दूसरा यहाँ पे माइनस का 1 नहीं लगाया। अब जब नहीं लगाया है तो डेफिनेटली आंसर तो कुछ अलग ही आएंगे। ये आ गया 8 इंटू -1, 2 की पावर -2 माइनस पावर क्या करती है, अपॉन में ले आती है वैल्यू, ये 1/3 इंटू 2 की पावर 8 की पावर -2/3 को ये देखो अलग से साइड में सॉल्व किया था, ये 1 क्या आ जाएगा 4 प्लस ये देखो 2 की पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये इसको कितने बार काटेगा, ये इसको काटेगा 2 बार, ये इसको काटेगा 2 बार। तो यहाँ पे अपने आंसर क्या आ गया, देखो यहाँ पे आंसर आ गया, ऊपर तो बच गया -1 अपॉन नीचे आ गया 6 प्लस 1/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में लिख दिया अपने इन दोनों का गुणा 12, तो ये आ गया 12 और ऊपर आ जाएगा अपने +4, ये हो जाएगा 4/12। क्लियर है, 4/12 का आंसर होता है 1/। तो ये अपने इसका क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर है। तो कई बार क्या होता है अपन कुछ लिखना भूल जाते हैं पावर, या फिर कई बार कोई नंबर भी छूट जाता है गलती से, तो अपने क्वेश्चन लेके बैठ जाता है अपने को। अब देखो आगे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लगभग, है ना, कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता है। u बराबर है अपने पास e की पावर x, आंशिक अवकलन है तब तक थोड़ी सी बोरियत होती है, फिर मजा आने लग जाएगा। अभी आइलर प्रमेय जब पढ़ेंगे, आइलर थ्योरम आएगी तो मामला ठिकाने पे आ जाएगा, फिर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हो जाता है। तब तब आप ये बताओ, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, है ना, ऐसे जो पूछे गए हैं वहां पे तो लगभग अपने आंसर क्या आता है, 0 आता है। ऐसे प्रश्नों के आंसर जहाँ पे ये मान पूछ, लाप्लास समीकरण का सत्यापन पूछता है ना, ये लाप्लास समीकरण का जो सत्यापन है वो हमेशा क्या होता है, लगभग 0 होता है ना। सारे प्रसंवादी फलन ही है अपने जो सिलेबस में है, तो एक कदा गलती से ऐसा कोई आ जावे तो परीक्षा में आता नहीं है। वैसे कैलकुलेट करवा देता हूँ, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर e की पावर x को एज इट इज रखा, अंदर वाले का किया, अंदर वाले में देखो x, अभी अंदर और u इंटू वी लगाया, तो भाई अंदर और u इंटू वी लगाएगा तो इसमें u इंटू वी कैसे क्यों लगाएगा, ये तो पूरा 0। cos y अपने क्या है, cos y तो अपने y फलन y का फंक्शन है, कांस्टेंट माना cos y को, और x का 1। अगला देखो, इसी का अपन ने क्या किया, डेल एक्स स्क्वायर किया, तो फिर अच्छा u इंटू वी लगाना था ना, ये तो e को अपन ने कांस्टेंट रखा, इसका कर दिया, इसको कांस्टेंट रखो भाई, माइनस वाई साइन वाई, और ये आ जाएगा e। क्लियर है। अब इसका एक बार और करो, इसका खुद का तो क्या हो जाएगा, e की पावर x cos y। देखो अभी ताजा ताजा इसका किया है अपन, ये कर लिया है अपन, ये जब कर लिया है तो इसका वापस ये एज इट इज ही आएगा, ये एज इट इज ये पूरा वापस आएगा। इसका यदि मैं अवकलन करूं, x के सापेक्ष करूं, तो इसका अवकलन क्या आया, ये पूरा आया ना, ये पूरा आया, तो ये पूरा आगे वापस लिख देता हूँ, ई एक्स कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, और ये ई एक्स। किसी को ये बात समझ में नहीं आए तो इस पूरे को रिप्लेस करके अपन लिख सकते हैं u, तो बात उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हो गया डेल u अपॉन डेल एक्स, ऐसा ही छोड़ दूं क्या, अपने कोई लेके तो भागना है नहीं, अभी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो कट जाएगा। अपन y के सापेक्ष करते हैं ना, यहाँ जोर आएगा अपने को भी, अंदर अंदर काफी अवकलन करवाएगा।
ऐसे जीरो नहीं होने देगा ये। अब देखो ई एक्स है ना, ई एक्स को तुम चाहो तो एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू इंटू वी नहीं लगेगा है ना। ई एक्स क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अवकलन से बाहर आ गया, एक्स कांस्टेंट है, अवकलन से बाहर आ गया, ये हो गया माइनस का साइन वाई, और इसके आगे पहले से कौन है, इसके आगे पहले से है अपने एक्स, तो यहाँ पे अपन एक्स लिख देते हैं। इसका देखो, इसका किया ना, ई की पावर एक्स कांस्टेंट है y के लिए, e की पावर x बाहर, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे x कांस्टेंट है बाहर, cos का माइनस y साइन सॉरी, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद y को कांस्टेंट माना, साइन का किया तो आया cos है ना, फिर प्लस, साइन को एज इट इज रखा तो y का हो गया अपने 1, ये अपने अवकलन हुआ। अब जब ये अवकलन है तो इसको एक बार बंद करो, सिस्टम में लाओ इसको, सिस्टम में कैसे लाओगे, इसको मैं लिखूं तो देखो दोनों से नेगेटिव बाहर आ गया, e की पावर x से नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये अपने को क्या रिजल्ट दे रहा है एक बार देखना जरा, ये अपने को रिजल्ट दे रहा है, काट देगा क्या ये, मुझे तो विश्वास थोड़ा कम है, दोनों ऐड होने पे जीरो आएगा नहीं मेरे हिसाब से तो, पर अभी तो एक बार और, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या पागल हो गई, ये तो छोटा छोटा आदमी है, इसमें एक बार और अवकलन बाकी रह गया भाई, थोड़ा सा क्या है कि नया नया काम सीख रहे हैं तो थोड़ा क्या है कि मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार और अवकलन, अभी डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और करते हैं, तो इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं, ये हो गया माइनस का एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, और ये आ जाएगा e की पावर x डेल वाई, ठीक है। अब इसका करो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर करो भाई, e की पावर x कांस्टेंट ब्रैकेट x फिर कांस्टेंट, ये आ गया कोस वाई माइनस वाई कॉस वाई का करते हैं, वाई कॉस वाई का करो, देखो ब्रैकेट, वाई को छोड़ा, इसका हो जाएगा साइन वाई, और ये नेगेटिव है ना, वाई को छोड़ा तो वाई को पकड़ो, कॉस वाई और वाई का 1, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, क्लियर है इतना। अब देखो, अभी देखो तुम्हें रिजल्ट दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट माइनस का एक्स कोस वाई माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का वाई साइन वाई, ये देखो ये माइनस प्लस माइनस 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 का 2 कॉस वाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, देखो इसको बनाओ थोड़ा सा, इस पूरे में से e की पावर x कॉमन लो, e की पावर x कॉमन लोगे तो ये डबल ऑफ हो जाएगा, डबल ऑफ 2 गुना कॉस वाई का, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का x कॉस वाई माइनस का y साइन वाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, तो इनको जोड़ने से अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा, इनको जब अपन जोड़ देंगे तो जोड़ने से रिजल्ट मिलेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ध्यान रखना है, जब ये पूछा है लाप्लास समीकरण का अपने को पूछा है तो प्रसंवादी फलन ही है अपने सिलेबस में लगभग,
और किताबों में भी यही मिलेगा नौकार और जेपीएच में, और ये बराबर 0 ही लेके आता है ना। तो ऐसे प्रश्नों में अपन हर बार अब 0 कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अपन एक और सवाल देखते हैं, है ना। तो सवाल में लिखा हुआ क्या है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन देखो, कहाँ पूछा, कहीं पे बोर्ड में नहीं पूछा अभी तक। यू बराबर है 2 ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तब अपने को बोला है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या आएगा, बराबर 0 आएगा। ये तुम खुद ट्राई करना है ना, 0 आएगा ही आएगा। क्लियर है? आगे देखो, ऐसे मैं एक एक करके करवाता रहूंगा, तब तो हो गया काम, तुम्हारा और मेरा दोनों का ही हो गया। हाँ भाई, अगला जो प्रश्न है उसमें अपने को कह रहा है कि x बराबर आर कॉस, है ना, और y बराबर कह रहा है आर साइन। पहला अपने को बोला है x आर के बारे में, डेल आर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर क्या होगा। दूसरा अपने से पूछा है, दूसरा पूछा है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, आर के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये थीटा के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में है भैया। क्लियर? और ये देखो डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्या ये लाप्लास समीकरण है क्या? ज्यादा मत सोच, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास वाई अपॉन एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसमें डिवाइड किया तो वाई अपॉन एक्स आ गया, और थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये प्रश्न अपन कर चुके हैं, शायद दूसरा या तीसरा प्रश्न ही किया था। अब रही बात आर की, तो इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 का स्क्वायर करके, है ना, समीकरण 1 का स्क्वायर कर दो और किसमें जोड़ दो, समीकरण 2 में जोड़ दो, स्क्वायर के 2 में, है ना। तो तुम्हें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r, आर स्क्वायर, सॉरी आर। इसका आंसर अपने को देखना है ना। फर्स्ट के लिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि आर वाले का अपने को एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं, इसका किया तो 2r आगे बराबर ये हो जाएगा 2x। सही किया अपन ने, है भाई। तो जब सही किया है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान बता दो, ये हो जाएगा x अपॉन आर। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार यदि मैं लिखना चाहूँ तो डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स आर स्क्वायर। सॉरी यार, इन दोनों के मान यहाँ रख देते हैं, इन दोनों के मान यहाँ रखेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रही है बात?
ग्रेजुएशन लेवल आसान है, प्रैक्टिस एक बार कर लो, काम होगा तुम्हारा 101%, है ना। और इतना टाइम नहीं लगता सवालों को हल करने में। मैं तो क्या है आराम से कर रहा हूँ, काम क्या है, मुझे बहुत समय है मेरे पास, तुम्हारे पास भी है। जो समय के पीछे भाग रहा है कि मेरे से क्वेश्चन ये ट्रिक नहीं बता रहे हैं या कुछ खतरनाक नहीं बता रहे अभी तक, तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, ऐसा जिस चीज को महसूस होता है वो पेपर के अगले बार की तैयारी करते हैं बाद में। जो आंख बंद करके काम कर रहा है ना, प्रैक्टिस करनी है, चाहे एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे, वो सीट निकालेगा फिर क्या। और जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि फालतू आदमी है यार, कितना लंबे लंबे टिका रहा है, उसका भला भगवान करेगा, है। तब तब तुमसे पूछा है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू इंटू पूछा है डेल एक्स अपॉन डेल यू। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? सवाल देखो यहाँ पे बहुत आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मुश्किल ऐसे नहीं है, एक तो u का करना है, तो यहाँ पे u और v, और यहाँ पे भी u और v, यहाँ पे x और यहाँ पे y। समीकरण एक अपने को ये समझा रहा है कि x एक फलन है, वो uv में अपने को uv वेरिएबल का है, और y भी एक फलन है जो uv वेरिएबल का है। तो अपने को पहले u वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, u का एक्स वाई की फॉर्म में एक फंक्शन बनाओ, है। तो तुम साफ साफ देख रहे हो, इसको इसमें ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया बराबर, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2au, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, हट गया, काम खत्म। अब इसका आंशिक अवकलन कर दो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करोगे तो आंसर आएगा, इसका क्या आएगा भैया, देखना भाई एक बार देखो, इसका आ जाएगा 2x प्लस 0 बराबर, ये आ गया 2a डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x। क्लियर है, लाओ डिवाइड करो x अपॉन a, ये क्या आ गया, x अपॉन ए आ गया भाई, आया कि नहीं आया, x अपॉन क्या आ गया, a। उसके बाद इसी का u के सापेक्ष, पर इसका u के सापेक्ष करोगे तो डेल y अपॉन डेल y अपॉन क्या जिंदा हो जाएगा, यहाँ पे x का करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 आगे, और डेल x अपॉन डेल u, यहाँ पे डेल x अपॉन डेल y अपॉन डेल u। इसका करेंगे तो थोड़ा कम फायदा होगा, इसका नहीं करके ऐसे का करते हैं जिसमें u और क्या हो, x हो, v को कांस्टेंट मान लेंगे उस केस में, v को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इसका करते हैं अपन, इसका करते हैं u के सापेक्ष, है ना। इसका u के सापेक्ष करते हैं तो 2x डेल x अपॉन डेल u बराबर, ये आ गया a, और v को मान लिया अपन ने कांस्टेंट 0। तो यहाँ से डेल x अपॉन डेल u बराबर कैलकुलेट करूँ तो a अपॉन 2x, अपने को इन दोनों को करना है गुणा, ये आ गया समीकरण नंबर 3, यह आया समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 गुणा समीकरण 4 का आंसर हो जाएगा अपने, इन दोनों को ही करना है ना, इन दोनों को गुणा किया तो देखो a से a कट गया, x से x कट गया, 1/2 अपना क्या है, 1/2 अपना क्या है आंसर। क्लियर, फिर देखो आगे, आज समघाती फलन तक पहुंच जाएंगे अपन।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया नहीं है पर आएगा, अब आएगा, थोड़े दिनों में ही आने वाला। यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c है, तब डेल z अपॉन डेल x का मान बताओ, x बराबर y बराबर z पे। क्लियर है? आएगा लगभग, अब ये आने के चांसेस बढ़ गए हैं इसके, याद कर लेना है ना, ये याद करना। क्वेश्चन क्या है कि याद कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। z बराबर देखो क्या होता है, z बराबर हो जाएगा c अपॉन पावर x, y की पावर y, है ना। अब जो पावर है वो फंक्शन की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में है, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लॉग लिया तो z आगे, लॉग z बराबर लॉग c माइनस x लॉग x माइनस y लॉग y, ये अपने पास आंसर है। अब इसका अवकलन किया तो z एज इट इज 1/z प्लस लॉग z एज इट इज, और z का क्या हो गया, z का क्या हो गया 1, और इस पूरे के साथ कौन आ जाएगा, डेल z अपॉन डेल, क्या जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये आ जाएगा अपने, इसका तो जीरो, ये कांस्टेंट, इसका करेंगे तो माइनस का x एज इट इज 1/x, माइनस माइनस, ये ब्रैकेट में माइनस ही चल रहा है, एक काम करो ब्रैकेट के बाहर लिख दो, और ये हो जाएगा प्लस, x को एज इट इज रखा, लॉग को एज इट इज रखो, लॉग x, और x का 1, y कांस्टेंट, y भी हट गया। हाँ, उसके बाद ये आंसर आया 1 प्लस लॉग z डेल z अपॉन डेल x बराबर, इधर x से x कटा तो ये आया माइनस का 1 प्लस लॉग x डेल z अपॉन डेल x बराबर माइनस का 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z। अब जो अपने को मान निकालना है, वो जो मान निकालना है वो x बराबर y बराबर z के लिए निकालना है। तो यदि मैं इसमें पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, या तो सब जगह x कर दूं, या सब जगह y कर दूं, या सब जगह z कर दूं, तो ये डेल z अपॉन डेल x की जो वैल्यू है, मैं x रख देता हूँ z की जगह, ये हो जाएगा -1 प्लस लॉग x, और z की जगह भी क्या रखा, 1 प्लस लॉग x। जब कटेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है? ये अपने क्या है, इसका फाइनल आंसर। ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन है, मेरा मन कर रहा है कि वो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दूं, रिजल्ट लिखवा दूं। वैसे वो क्वेश्चन करने वाला नहीं है, याद करने वाला है। जो भी उस क्वेश्चन को याद कर लेगा वो थोड़ा फायदे में रहेगा। क्वेश्चन इसी पैटर्न का है कि क्वेश्चन है अपने x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, तब डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y का मान निकालना है, बराबर y बराबर z, है ना। मान निकालना है x बराबर y बराबर z पे। क्लियर है? इसका जो आंसर है वो भी लिखवा देता हूँ तुम लोग। जो इसका आंसर है वो या तो अपने को इस फॉर्म में दिखता है, -1 अपॉन x बाहर
ब्रैकेट 1 प्लस लॉग, या तो ये आंसर होता है या आंसर होता है माइनस एक्स लॉग ई की पावर एक्स का इनवर्स। ये कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये बनता नहीं, ये नहीं बनता है तो उधर खोपड़ी चलेगी नहीं, अपने तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो इस पूरे क्वेश्चन को एज इट इज है ना अपने दिमाग में कॉपी कर लो। फिर तुम कहोगे कि कितना याद करें, करने पड़ेंगे एक टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन याद करने हैं। जैसे जीके को पूरा याद करना होता है ना, साइंस को पूरा याद करना होता है, वैसे ही इनको याद करने हैं। ये अपने नोट्स हैं, लाइन टू लाइन याद करो, बार बार लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। अब आगे है ना? अब जो अपने प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है समघात फलनों के लिए। समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। समघात होता क्या है, या समघात में घात कितनी होती है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जो डेफिनेशन है वो तो एक बार के लिए लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन है वह फलन जिसके प्रत्येक पद की घातों का योग पद के चरों की घातों का योग समान रहे। समान रहे कैसे, कैसे चेक करते? देखो मैं क्या करना है, डेल, मान लो एक फंक्शन लिखा मैंने, एक फंक्शन लिखा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऑन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। प्रत्येक पद की घात को जोड़ के देखो क्या आ रहा है। प्रत्येक पद की बात करनी है ना, ऊपर के पदों की घात, इसकी घात 3, सॉरी इसकी घात 2, इसकी भी घात 2, यहाँ एक और एक, इन दोनों की घातों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 2, इसकी घात 3, इसकी घात भी 3, इसकी घात 3। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कितनी घात का समघाती फलन बनेगा, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये समघाती फलन है। फलन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर की जो घातें हैं 2 है तो ऊपर अलग हो सकती है, नीचे अलग हो, बट न्यूमरेटर में सब जगह घात 2 होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में सब जगह घात 3 होनी चाहिए। मतलब अंश के सारे पदों की घात समान और हर के सारे पदों की घात समान होनी चाहिए। अंश और हर की घात अलग अलग हो सकती है। अब घात क्या होती है, कोई बोलेगा कि घात कितनी है, तो घात को n से अपन डिनोट करते हैं, और घात n की बात करूं
ऊपर जो घात है, ऊपर अपनी डिग्री है 2 और नीचे जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 3। कितनी आ रही है? ऊपर जो घात है वो आ रही है 2 और नीचे जो घात आ रही है वो आ रही है 3। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा, 2 घात से 1 घात कट गई और अपॉन में घात 1 बच गई। मतलब ये क्या हो जाएगा, डिग्री है वो इसकी क्या हो जाएगी, इनवर्स। एन का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। अब आप कहोगे कि सर ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। देखो, एन से अपन आइलर थ्योरम लगा सकते हैं, एन नहीं पता तो आइलर थ्योरम अपन नहीं लगा सकते। तो सर ये नहीं बात समझ में आए तो क्या करना है? दूसरा तरीका, मान लो कोई अपने को एफ एक्स दिया, सॉरी एफ एक्स वाई दिया हुआ है, 2 चर का एक फलन दिया हुआ है। यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर सबकी घात 2, नीचे लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब, वही पुराने वाला ही ले लो, स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो एन निकालना है, ऊपर कितना है? ऊपर है 2, नीचे कितना है 3, ये आ गया -1। तो ये -1 घात का समघाती फलन है। पहले ये चेक कर लेना समघात है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अंधेरे में ही तीर मारे हो, हाँ एक्स की वैल्यू 2 है, नीचे एक्स की वैल्यू 3 है, दोनों को माइनस किया -1 आ गया। नहीं, पहले एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 और इसकी 2, चलो ऊपर तो सारी बराबर है, 3 3 3 3, ये भी बराबर है, तो आगे प्रोसीड करना है, नहीं तो नहीं करना। क्लियर है क्या? समझ आ गया? एन एन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो और किसी को वहम रह जाए तो x की जगह क्या पुट कर देना है, लेमडा x, और y की जगह क्या पुट कर देना है, लेमडा y। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो अपने को मिलेगा लेमडा x कॉमा लेमडा y बराबर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में, फिर x की जगह पुट करेंगे तो लेमडा का क्यूब और x का भी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के लिए लेमडा स्क्वायर और y के लिए लेमडा, तो लेमडा की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर के लिए लेमडा स्क्वायर और एक लेमडा और है x के लिए, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये x प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब। अब जैसे ही तुम ऊपर और नीचे लेमडा कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, लेमडा कॉमन लोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो तुम्हें मिल जाएगा ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन और नीचे लेमडा क्यूब कॉमन, और ये तुम्हारा एफ एक्स वाई ही है, ये तुम्हारा क्या है, एफ एक्स वाई ही है। तो जब ये वाला मान वापस एफ एक्स वाई के बराबर आता है तो एक बात तो ये पता चल गई, समघाती है। दूसरा, इसकी जो डिग्री आएगी, अब यहाँ लेमडा की पावर क्या आ रही है, लेमडा की पावर आ रही है -1। लेमडा की जो भी पावर आएगी वही अपना क्या है, वही अपनी घात है, एन क्या आ जाएगा -1 का, मतलब इनवर्स समघाती फलन। एन ऐसे निकालते, एन निकाल लिया तो आधा काम क्लियर है, फिर तो आइलर पर में याद करनी है और उसमें बराबर चिपकाना है इसको। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, एक बार मैं घात निकलवा दूं, एक एग्जांपल में बताओ, एफ एक्स कोमा वाई बराबर वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात।
देखो यहाँ पे घात 1, यहाँ 2, यहाँ 2, 6 अंडर रूट, बस क्या आएगी 1। इस पूरे की घात 1, इसकी भी घात 1, बराबर क्या आ गया 1। जिसको बात समझ में नहीं आए लैम्डा पुट कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं तो ऐसे ही निकालता हूँ क्योंकि अपने को वहाँ पे तो क्या थोड़ा जल्दी करना है, जहाँ समय बचा सके वहाँ बचा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखो, एक और पूछ रहा हूँ, है क्या यहाँ। अब क्वेश्चन करते हैं, वहाँ चेक हो जाएगा। समघाती फलनों के लिए आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय, अब आयलर प्रमेय क्या है, 2-3 तरीके से काम आएगी, तो मैं कह देता हूँ आयलर प्रमेय की थ्योरम 1। थ्योरम 1 में क्या है, यदि एफ एक्स, यदि q बराबर एफ एक्स वाई n घात का समघाती फलन है, तो n घात का समघाती फलन है, पहला पॉइंट x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर n u होगा। ये पहला काम किया। दूसरा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल u, अच्छा यहाँ एक्स वाई आएगा, ये करना है। और u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल एन n-1 इंटू, तो n-1 इंटू यू। यहाँ पे ध्यान रखना कि अधिकतम 2 घात है, लेमडा या n की वैल्यू 2 है तो ये कुछ मान निकालेगा, और n का मान यदि 2 से कम है, 2 से कम मतलब 1, 0, या 2 से कम, और भी फ्रैक्शन में भी n के मान फ्रैक्शन में भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे। 2 अब 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 है तब तो 0 है ये। 2 और 2 से बड़े मानों के लिए ये अपने को क्या देगा, कुछ आंसर देगा, डन है क्या। हाँ, तीसरा, इसी में तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, वो कोई खास पॉइंट नहीं है भाई। 2 वेरिएबल के लिए बात की तो 3 पे भी अप्लाई होती है, 4 पे भी अप्लाई होती है। y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z बराबर n u। यहाँ पे भी ये बात लागू होती है। क्लियर है, किसी को कोई आपत्ति इस बात से। अब आपत्ति नहीं है तो कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, या तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे क्या है कि तुम्हारा दिमाग और हाथों की स्पीड तालमेल में चलेगी, बराबर चलेगी। प्रश्न देखना है ना, प्रश्न u बराबर है तुम्हारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, है ना। तब तब ये बताओ कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का मान क्या होगा। पहले देखो कि u घात 3 का u घात 3 का समघाती फलन है। घात 3 का समघाती फलन है ये,
अब घात 3 का समघाती फलन है, तो तुम्हें पूछा है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर होता है n u, जहां n बराबर है 3। तो यहाँ पे सीधा ही 3u इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इतना तो मैंने करवाया है तुम्हें, ये इतना मैंने समझाने के लिए बात की, इतनी बात समझाने के लिए तुम्हें तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। घात कितनी है 3, इतना ही करना था बस। घात कितनी है 3, u करना था, काम खत्म हो गया। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो भाई। अगले में मतलब इसी में एक और चीज पूछ लेते हैं अपन, है ना, इसी में पूछ रहा हूं मैं, इसी में एक और बात पूछ लेते हैं। क्या है कि क्यों नए बार बार प्रश्न लिखना, इसी में एक छोटी सी बात और पूछ रहा हूँ। इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेल प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। हमें पता है कि ये बराबर होता है n माइनस 1 इंटू यू। एन की वैल्यू है 3, 3 माइनस 1 2 और ये u, ये हो जाएगा 6u आंसर। तो ये किसका प्रयोग है अपने, ये अपने आइलर थ्योरम का प्रयोग है समघाती फलनों के लिए। अब क्या है कि इस सेगमेंट से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में आता है आइलर थ्योरम के अन्य रूप का। अभी उसमें पीवाईक्यू भी आएंगे देखना। यदि ये जो अपने चल रहा है, ये चल रहा है आइलर प्रमेय का अन्य रूप, आइलर प्रमेय का अन्य रूप देखते हैं। अन्य रूप में कैसे एग्जांपल होते हैं अभी देखेंगे कि इधर भी तुम्हें u का फंक्शन दिया हुआ हो, मतलब u भी कोई फंक्शन के फॉर्म में हो, और इधर तो तुम्हें एफ एक्स वाई तो दिया हुआ है ये, तथा n घात का n घात का और n घात का कौन, तथा एफ एक्स वाई n घात का समघाती फलन है। जब ये समघाती फलन है तो देखो क्या करना, यहाँ पे और भी आसान हो जाता है कि यहाँ यदि x डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालो प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकालो तो होती है m f u अपॉन f डैश, है ना। ये और भी आसान है, यहाँ से प्रश्न आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2025 में आइलर थ्योरम खाली रह गई थी, तो आज लिख देता हूँ 2026 में भगवान की कृपा होगी अपने लोगों पे। 2026 में जो अपने पाप किए हुए हैं वो धुलेंगे, आइलर थ्योरम का ये जो अन्य रूप है वो अपने पाप धोएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मुझे पता है तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं अपनी मर्जी का मालिक। इसका एक एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल पहले ही टिकाया है इन लोगों ने, टेन इनवर्स u बराबर टेन इनवर्स और ये कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपॉन एक्स प्लस वाई। तब अपने से पूछ
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान। देखो ये किसी फंक्शन का वेरिएबल है क्या, इस फंक्शन को उठा के इधर ले, यू के सापेक्ष लेके चले जाओ, यू की तरफ लेके चले, तो ये थोड़ा सा चेंज होके क्या आ जाएगा अपने, ये चेंज होके आ जाएगा 10u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपॉन आ गया x प्लस। क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, ये u का फंक्शन है और ये x y के फंक्शन, तो ये अन्य रूप वाले में चला गया है। किस रूप में चला गया है? ये चला गया है अन्य वाले रूप में। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं, अन्य रूप में चला गया है, तो अब अन्य रूप को करते हैं अपने क्या। अन्य रूप ये कहता है कि x डेल x अपॉन डेल x क्या u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर होगा आपके n, क्या लिखा मैंने, n f u अपॉन f डैश। अब ये लिख तो दिया है, पहले चेक तो करो कि क्या ये समघाती है या नहीं। ये ऊपर वाला समघाती है, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3, ऊपर पावर 3 है दोनों पद की, हाँ ऊपर समघाती है, नीचे पावर एक समघाती है। अब देखो ऊपर डिग्री कितनी है, ऊपर डिग्री है 3 माइनस डिग्री है 1, तो n बराबर हो जाएगा आपके 3 माइनस 1 बराबर 2, दो घात का समघाती फलन, दो घात का समघाती फलन है। तो यहाँ से n तो आ गया आपके, n तो आ गया 2, एफ यू ये रहा, ये है आपका एफ यू। तो ये कह रहा है कि एक बार एफ यू लिखो, क्या लिखो, ये कह रहा है एक बार एफ यू लिखो, ऊपर आ जाएगा 10u, नीचे इस 10u का डिफ्रेंशिएशन आएगा, डेरिवेटिव आएगा, और 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर यू। इसको थोड़ा सा हल करना है, इसको हल करना है, तो ध्यान रखना ये जो सिस्टम है याद कर लेना, इस बात को भी याद कर लो, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री और भी बहुत सारी जगह ऐसा बनता है, और ये होता है सेक साइन 2u के बराबर। याद नहीं रख सकते, मेरे जैसे भोंदू किस्म के लोग हैं वो याद नहीं रख सकते, मत रखो। ये हो गया 2 10, अच्छा इसके साथ 2 भी लिखो, 2 लिखो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10u सेक स्क्वायर u की वैल्यू 2 लिखो मत, अपॉन 2 यहाँ लिखो, ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि आगे ऐसे ही काम में लिखो। ऊपर लिखा हुआ है साइन u अपॉन कॉस u डॉट, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये 2 साइन u कॉस u, ये हो जाएगा साइन 2u। क्लियर है क्या? धीरे धीरे डेटा कलेक्ट करते रहो, धीरे धीरे डेटा कलेक्ट करते रहोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल में कोई ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा काम आते नहीं है, एक काम आते हैं हाथों हाथ लिखो आगे बढ़ो। हाँ भाई, मैंने कहा था ये थोड़ा आसान है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे अपने। फिर एक क्वेश्चन आया क्यों बराबर, मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन इस बार ये करवाऊंगा ना, अन्य रूप वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा मे बी। भगवान, भगवान तो भगवान है, और आरपीएससी उस भगवान के समकक्ष नहीं है तो थोड़ी नीचे है अपने लिए। और आरपीएससी के जो बोर्ड मेंबर हैं, जो पेपर सेटर हैं, मस्त दिमाग लगाते हैं, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हो ऐसा दिमाग वो लगाएंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना कि ग्रेजुएशन लेवल पढ़ लो रे 80 क्वेश्चन आते हैं, 11th 12th के 40 आते हैं,
9th 10th के कितने बच गए? 10 बच गए, मान लेते हैं। अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता। अब हम ये बात कर रहे हैं बोर्ड जिस दिन ये वीडियो देख लेगा ना, उसका माथा खड़क जाएगा, यहाँ से वेटेज यहाँ ट्रांसफर कर। बोर्ड ने कोई प्रश्न तालिका या ऐसा नहीं लिखा है कि इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछूंगा। मूड होने पे चक्री घूमनी चाहिए बोर्ड की, और बोर्ड की चक्री घूमेगी। बोर्ड चाहता है कि मैथ के टीचर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फिर उसको सीटें खाली रहना स्वाभाविक है, फिर बोर्ड पे डिपेंड करता है। ये आ गया लॉग, है ना। अंदर फलन लिख रहा हूं मैं, फलन है अपने x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ प्लस z³ डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z। अब तुमसे पूछेगा तो x डेल x अपॉन डेल x पर लिख रहा हूँ, यू है ना, डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z बराबर बराबर क्या? मैं कहता हूँ भाई साहब, बराबर होगा n f u अपॉन डेल f q। ये इधर आ जाएगा और इसको ऐसा बना देगा e की पावर u। सही बात है। घात देखो 3 3 3, ऊपर घात 3, नीचे 1 1 1, घात 1, 3 माइनस 1, n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, और f u की वैल्यू हो गई आपके e की पावर u, घात 2, e की पावर u अपॉन e की पावर u का अवकलन भी e की पावर u, आंसर आ जाएगा 2, है ना। समघाती में कह रहा हूँ ना, आएगा ही आएगा, और तुम्हें भी आएगा ही आएगा। ये भी होता है समघाती बोर्ड से तो आता ही है, अपने को भी आने लग जाता है ना, आइलर थ्योरम याद हो जाती है। एक और प्रश्न देखो भाई, अब देखो बोर्ड के प्रश्न लिखता हूँ। सेकंड ग्रेड, है ना, यात्रीगण ध्यान दे, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2016 वाली ट्रेन में चढ़ा था और बच्चों को कलेक्शन से बाहर निकाला। ये टीटी का काम करता है। प्रश्न है u बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट x³ प्लस y³ प्लस x² माइनस y² अपॉन है x² प्लस xy प्लस y। तब पता है कि पूछेगा क्या, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, दो ही है क्या, तो क्या आंसर आएगा? आंसर लिख रहा हूं मैं, आंसर देखो एफ यू की फॉर्म में है क्या, आंसर हो जाएगा एन एफ यू अपॉन। अब देखो एक सलाह देता हूं मैं आप लोगों को, जब अपन रफ कॉपी पे काम करते हैं, रफ विषय नहीं लिख, रफ कॉपी, इंग्लिश थोड़ी ना आती होगी तुम लोगों को, मुझे भी नहीं आती तुम। रफ कॉपी है, मैं तो ये मानता हूँ मैथ्स वालों को नहीं है रफ कॉपी। रफ कॉपी को मानो ही मत, वो रफ कॉपी है, वो फेयर है। वो कैसी कॉपी है? वो अपनी बोर्ड की कॉपी है। कैसी कॉपी है? ऐसा मान के प्रैक्टिस करनी है कि हम सब्जेक्टिव पेपर देने जाएंगे जैसे 12th का देते थे, पीजी और यूजी के जैसे पेपर देते हैं ना। मान लो यूपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट से, मैथ ऑप्शनल से यूपीएससी का पेपर लिखने जा रहे हैं,
उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हम सब कुछ लिखते हैं, इनके आंसर डायरेक्ट लिखने लग जाते हैं। इसके जैसे इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ ही गलती है। प्रैक्टिस करते वक्त हम क्या है, चीजें खाने लग जाते हैं जल्दी करने के चक्कर में। जल्दी बेटा पेपर में करना है, सब कॉपी में नहीं करना। रफ कॉपी में जल्दी करने से गोल्ड मेडल नहीं मिली। सीट अच्छी है तो रफ कॉपी में तमीज से प्रैक्टिस। एन का मान कितना है, अब ये लिखते ही नहीं है ना, ये बार बार लिखते हैं। 10 क्वेश्चन को करवा रहे ताकि ये बार बार लिखे, और ये बार बार लिखोगे तो ये याद होगा, है ना, क्योंकि याद बहुत सारी चीजें करनी है। मैं कह रहा हूँ एन का मान, यहाँ से एन निकालू, एन का मान ऊपर है 3, नीचे है 2, 3 माइनस 2, एन का मान हो गया 1, है ना। एफ यू, एफ यू का मान निकालो तो ये 10 इधर आके हो जाएगा 10 यू। अब देखो आंसर लिखना, यहाँ हो जाएगा 1 डॉट, ऊपर आ जाएगा 10 यू और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर यू। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसका मान होता है साइन 2u अपॉन 2। समय बचेगा, फिर कह रहा हूँ ऐसे धीरे धीरे डेटा कलेक्ट करोगे ना, इसको निचोड़ोगे ना, समय बचेगा। यहाँ समय बचाना है, इनमें नहीं बचाना है। ये ऑटो में समय बचा लो रट कर दूं, इससे ये लिखना समय बचाना होता है, बाकी ज्यादा समय बचता नहीं। फिर कह रहा हूँ जो समय बचाएगा उसका बोर्ड समय खराब कर देगा, है ना। अब मैं तो क्या है कि क्यों तुम्हें कुछ कहूँ, सेकेंड ग्रेड 2018 में कौन से विभाग में पूछा भाई, सामान्य शिक्षा विभाग। प्रश्न है अपना u बराबर 8x स्क्वायर प्लस वाई, 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट log x माइनस log y। ठीक है, अब देखो घात वहां चेक नहीं करनी जहां x अपॉन वाई या y अपॉन x बन जाए। u बराबर 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा log x अपॉन वाई। घात कहाँ चेक नहीं करनी, जहां स्वतंत्र, जहां स्वतंत्र x बटा y या y बटा x की टर्म पद हो। जैसे कि ये स्वतंत्र पद है ना, x अपॉन वाई का स्वतंत्र पद है, इसको अपने को नहीं छेड़ना, अपने अब घात यहाँ से निकलेगी। तो इसमें n का मान, यहाँ घात कितनी, x की घात 2 y की घात 2, तो n की घात कितनी होगी, मतलब ये दो घात का समघाती फलन। अब यहाँ घात चेक करने का अपना काम है, स्वतंत्र x अपॉन वाई मिल गया, यहाँ पे अपने को छेड़ना ही नहीं। आगे बढ़ो, ये इसके लिए एफ यू बना सकता है क्या, नहीं, ये इंटू में ये पूरा डिवाइड में आएगा, फिर ई की पावर। एफ यू वाला काम नहीं करेंगे, है ना, एफ यू वाला काम नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण लिख लो, एफ यू वाला काम नहीं करेंगे। तो सामान्य अपनी जो आइलर प्रमेय है वही लगेगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि ये देख के भावुक हो जाते हैं ना, बोर्ड में अच्छे अच्छे भावुक हो जाते हैं। अब मैं यहाँ कलम लेके तुम्हारे सामने खड़ा तो हो गया, पेपर वाले दिन ऐसे बोर्ड उठा उठा के पटकेगा ना, कि क्या बताऊं तुम लोगों को। यू आंसर क्या आ जाएगा, एन का मान ही तो देखना है, यू तो यू है, एन का मान देखना है तो 2u अपना आंसर। आंसर क्या हो गया, 2u, है ना। ज्यादा ऐसे खूंखार प्रश्न पूछे नहीं जाते। अगला u बराबर एन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो पूछेगा क्या, तब तब x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या होगा। अब मुझे पता है ये होगा एफ यू अपॉन डेल
है ना, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 उछल के इधर आ जाएगा तो 10u बन जाएगा, और जैसे ही 10u बनेगा तो हम कह देंगे हाँ भाई आ जाओ, अपने ये जो अन्य रूप है उसके लिए बात करनी है। घात चेक करो, 2 1, तो n का मान 1, ऊपर आ जाएगा 10u और नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर u। मैंने कहा था 10 अपॉन sec स्क्वायर u का मान होता है sin 2u अपॉन, आसान डेटा याद करो, कलेक्ट करो, फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कलेक्ट करते जाओ। 22वें प्रश्न, 22 पेज पढ़ा दिया आज ऐसे मीटर खींचा मैं, 1.5 घंटे रिकॉर्ड कर लिया। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, धीरे धीरे बूढ़ा होता जा। महत्वपूर्ण प्रश्न, अब महत्वपूर्ण का पूर्ण देख लेना सही लिखा है कि नहीं लिखा। 2026 का है ना महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? u बराबर है साइन इनवर्स ब्रैकेट x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 डिवाइड x की पावर 1/4, 4 आगे आए 2 प्लस y की पावर 1/2 की पावर 1/2, 1/, यहाँ n कैसे निकालेंगे? मैं तुम्हें ये कहूं इसका n क्या हो? इसके लिए n क्या हो सर? इसके लिए n ऊपर देखो 1/3 के पद हैं सारे, और नीचे सारे 1/2 के पद हैं। तो सर ऊपर वाली जो घात है उसमें से 1/2 कम कर दो। कर दिया क्या? हाँ गुरुजी, ये काम आसानी से कर दिया। जब इनको माइनस किया तो नीचे तो आ गया 6, 2 में से 3 कम किया तो -1। इस पूरे पे जो घात लगी हुई है वो है 1/2, तो इस पूरे पे अब घात कितनी आ जाएगी? 1/2 से गुणा हो जाएगा। भाई ये जो घात निकालेगा वो घात क्या है? उसकी घात, घात की घात, घात गुणा होती है। तो ये आंसर आ जाएगा अब माइनस का 1/12। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो n का मान है वो तो है माइनस का 1/12, और जो तुम्हारा u के रूप में फलन है वो है साइन u। समघाती की बात करनी है, आइलर थ्योरम का अन्य रूप, और आंसर निकालने बैठूं तो निकालने के लिए बोला है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, और बराबर आंसर लिखेंगे हम n f u अपॉन f डैश u। क्लियर है? n का मान -1/12 साइन अपॉन कॉस, और थोड़ा हल करने पे -1/12 10 -1/12 10x। ये अच्छे से मैंने तुम्हें साइड में समझा दिया। ठीक है क्या भैया? है ना? और ये अपना डेटा है जो अपन ने लिखा। क्लियर? इसको यहाँ पे पुट कर दिया। आइलर वाले आज क्वेश्चन काफी कर लिए अपन ने, थोड़ा सा और एक आधा क्वेश्चन और चाहिए था। ये जो लास्ट में अब क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, काफी तगड़े और मजेदार क्वेश्चन पूछे। इंपोर्टेंट लिखना है इसको भी। u बराबर x की घात n-1 f x अपॉन y या y अपॉन x, आगे पीछे ऊपर नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y अपॉन x लिखो, x अपॉन y लिखो, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है।
तो ज़्यादा लफड़े में घुसने की बात है नहीं। हे प्रभु, तो तुमसे पूछा है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर बराबर। मुझे पता है क्या होता है, तुम्हें भी पता है क्या होता है। एम लिखता हूँ, m-1 इंटू यू, है ना। यदि घात m है तो, यदि घात m है तो, अब मैंने कहा ये y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई का फंक्शन होता है, उसको छेड़ते ही नहीं है। उसके बाहर जो वेरिएबल लिखा हुआ है या बाहर जो एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई की फॉर्म में, इसके साथ में कौन, इसके साथ में है सर x की पावर n-1, यही घात है। तो घात हो जाएगी अपने m बराबर, अभी घात को m लिखा है ताकि ये वैल्यू पुट करूँ तो थोड़ा समझ में आवे, n की फॉर्म में नहीं रखा इसे, है ना। अपन यही करते हैं ना, जब प्रश्न एक्स वाई में होता है तो आइडेंटिटी ए बी में पुट करवाते हैं बच्चों को। ऐसा करवाते हो क्या तुम लोग? नहीं करवाते हो? बहुत बढ़िया। तो m का मान हमने, तो आंसर में, आंसर क्या निकालना है, आंसर निकालना है अपने m-1 और u, ये आंसर। तो n की जगह रखा n-1 और अगला रख दिया n-1 का एक और माइनस किया 2 और u आंसर। ये आएगा मुझे ऐसा, मुझे क्या अंदर से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज कोई दे रहा है आएगा आएगा, पर मैं कह रहा हूं ना, ये मन है ना, इस पे विजय प्राप्त करना मुश्किल। इस मन पे विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी भैया। अगला प्रश्न, u बराबर x साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो वही पूछा, वही है पीछे। तो इसका मान बताओ। अब मुझे तो पता है कि इसका मान होता है m-1 इंटू यू। यहाँ देखो, मैंने कहा अब तुम इसको देख के भ्रमित मत होना कि ये u इधर चला जाएगा। यहाँ अपने आइलर थ्योरम का अन्य रूप है ही नहीं, ये एक ही रूप है, आइलर थ्योरम का एक ही रूप है। तो यहाँ कन्वर्ट होने वाली कहानी नहीं, कन्वर्ट होने वाली कहानी नहीं है। तो ये देखो एक बार बहुत ध्यान से देखो कि क्या ये एक फंक्शन है, और फंक्शन में y अपॉन एक्स लिखा हुआ है भूल जाओ, साथ में इंटू में जो लिखा हुआ उसकी पावर कितनी है, तो सर इसकी पावर तो आपके एक है, एक घात का समघाती फलन है। और एक, मैंने कहा दो से छोटा यहाँ पुट करोगे, पूर्णांक है, जीरो, जीरो हो गया। एक के लिए तो जीरो, जीरो के लिए भी जीरो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अपने आंसर में अपन क्या करेंगे, m-1 इंटू यू और बराबर, ये हो जाएगा 1, 1-1 ये u, तो ये हो जाएगा 0 इंटू यू बराबर o इंटू यू नहीं है भाई, 0 इंटू यू बराबर 0 आंसर। क्लियर है, 0 आंसर आ गया। अगला देखो, बहुत आसान है ये। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, अगला देखो, अगला महत्वपूर्ण की कैटेगरी वाला प्रश्न है, पर लिखूंगा नहीं, तुम कहोगे अगला ही महत्वपूर्ण लगाए दे आएगा रील बनावे लो है। यदि सारे ही महत्वपूर्ण होते तो सर क्या परेशानी होती, सारे महत्वपूर्ण है भैया, सारे महत्वपूर्ण। अपने को दे दिया u बराबर एक फलन में x अपॉन वाई की बात कर रहा है, y अपॉन जेड की बात कर रहा है, z अपॉन एक्स।
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड का मान, है ना। अब देखो सारा काम है, सारा गेम है घात। इसके आगे कोई वेरिएबल लिखा हुआ है क्या? एक्स भी नहीं लिखा हुआ है, वाई भी नहीं लिखा हुआ है, जेड भी नहीं लिखा। वेरिएबल नहीं लिखने का मतलब है वेरिएबल की पावर 0। तो ये अपने 0 घात का समघाती है, घाती नहीं समघाती। बोर्ड बुढ़ा हो गया है, मैं भी हो गया हूँ, क्या करें। समघाती कई बार ऐसे खेलने लग जाते हैं। 0 घात का समघाती फलन, n बराबर क्या आ गया 0। उत्तर निकालते हैं एन यू, 0 इंटू यू बराबर 0। ये अपना आंसर। क्लियर? इसका आंसर आ गया 0। इससे जो अगला प्रश्न है, इसका अगला जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा उसके थोड़े और निकटतम चांसेस हैं। वो एक फैक्ट है, डायरेक्ट याद रखना है। अन्य रूप 2 लिख दूं, उसका नाम क्या लिख दूं, हेडिंग डाल देते हैं, अन्य रूप 2, है ना। अन्य रूप 2 की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, एक और रूप है ना। ऐसे तो बहुत सारे रूप हैं, इतने तो रूप अब आते आते नहीं है, और लिखवाते तो बहुत है, पर मैं जो काम के वही लिखवा रहा हूँ तुम्हें। यू बराबर यदि दे दे फाइव एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस फाइव वाई अपॉन एक्स, तब तब जो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान जो होता है वो एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स बराबर। इस डेटा को याद कर लें और इससे तुम्हारा काम है ना। इसको डायरेक्ट याद ही करना है, इससे रिलेटेड प्रश्न थोड़े हैं और नहीं भी है, ज़्यादा काम का है नहीं अपने इसके अलावा। अगला प्लस और प्रश्न में पूछा जाएगा अपने से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या हो। सामान्य आयलर प्रमेय के ऊपर आधारित ये प्रश्न पूछा है अपने, और सामान्य प्रश्न सामान्य तरीके से घात बताओ मुझे तो। घात मैंने कहा था y अपॉन एक्स आ जाए तो वो फंक्शन छोड़ देंगे, y अपॉन एक्स आ जाए वो फंक्शन छोड़ देंगे, साथ के वेरिएबल या साथ के फंक्शन की बात करेंगे, साथ में कोई फंक्शन नहीं होता है तो घात होती है 1। n का मान आ जाएगा अपने 1, n का मान 1 आ गया तो इसका मान होता है एन यू, एक घात के लिए ये डायरेक्ट हो जाएगा u। डायरेक्ट क्या प्रश्न हो गया, अरे रे रे रे, मैं भी कितना खतरनाक आदमी हूँ। घात 1 नहीं, घात होगी शून्य घाती। कौन सी घाती, शून्य घाती। पीछे भी मुझे लगता है एक जगह कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दी,
n बराबर 0, क्योंकि x की घात, यदि x ही लो तो x की घात 0 और यहाँ पे भी x की घात 0, तो घात 0 0 मतलब ये भी क्या हो गया, 0 घाती, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। एक जगह मुझे लगता है कहीं मैंने कुछ घपला किया है ना कहीं, वैसे उसका आंसर तो 0 ही है। यहाँ यहाँ तो सही किया है ना, x की एक घात है बिल्कुल। और कहीं कुछ लिखवाया है यहाँ, बाकी तो सब जगह सही है। यहाँ 0 शून्य घात का, तो सही किया। हाँ सही चल रहा है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शून्य घात का है ना। अगला देखो, अगला u बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x की घात है 1/4 प्लस y की घात भी है 1/4, z की घात है 1/, x की घात है 1/5 प्लस y की घात है 1/5 प्लस z की घात है 1/5 की घात नहीं। तो यहाँ पे एक तो n निकालना है, एक अपने एफ यू निकालना है। n तो हो गया अपने, सॉरी एफ यू तो हो गया साइन यू, n का मान बताऊं, n का मान ऊपर देखो, ऊपर घाते 1/4, नीचे घाते 1/5, तो घातें आपस में क्या होती है, माइनस होती है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, अपॉन में आएगा 20, 5 माइनस 4 हो गया 1, ये हो गया 1/। अब इसका अन्य रूप है, यह है अन्य रूप है, तो पूछा जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z u अपॉन डेल z बराबर क्या होता है, n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n का मान है 1/20, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है 10, ये अपने आंसर, बहुत ज़्यादा खतरनाक तो है ही नहीं कुछ। रात निकालना आ गया तो तुम्हें काम करना आ गया पूरा पूरा, तो तुम्हारा काम हो गया। ये पूछा गया हुआ प्रश्न है शायद, नहीं ये नहीं पूछा गया, अगला वाला पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में 2018 में, फर्स्ट ग्रेड 2018 क्वेश्चन है z बराबर टेन इनवर्स, z बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x के लिए सत्य है ना, के लिए सत्य है पहला। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन पूछा है तुम लोगों से, वो पूछा है x y डेल जेड अपॉन डेल y बराबर 0। दूसरा ऑप्शन जो तुमसे पूछा है एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, है ना, डबल डेरिवेटिव वाला, प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0, है ना। और तीसरा अपने से जो पूछा है, थर्ड ऑप्शन के लिए पूछा है, वो पूछ रहा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा सही है, या फोर्थ ऑप्शन लिख दूं, सभी सत्य है।
देखो ये सत्य होगा तो ये होगा ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। यदि ये 0 के बराबर है तो नीचे वाला तो 0 के डबल डेरिवेटिव तो डेफिनेटली 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन मान निकाल लेते हैं। ये घात कितनी है सीधा बता दो मुझे, घात 0 का इस फंक्शन से आगे कोई घात है क्या? घात 0, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 है तो n इंटू कुछ भी करेंगे 0, यहाँ पे भी n इंटू कुछ भी करेंगे 0, और ये प्रसंवादी फलन तो होता ही है। मैंने तुम्हें कहा था ये तो लगभग 0 के बराबर आता है। नहीं वह मैं तो चेक करके, मैं ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चेक करना चाहिए, तो ये भी चेक करके देख लो। तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? तो ऑप्शन होगा सभी सत्य है भाई। 3 ऑप्शन में से 2 सत्य है और लास्ट ऑप्शन है सभी सत्य है, तो ए बी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो तीसरे को चेक करना ही नहीं है, सभी सत्य है। आगे बढ़ो। अगला अगला अपना टॉपिक है संपूर्ण अवकल गुणांक, है ना, संपूर्ण अवकलन गुणांक। कल बात करेंगे इसकी, आज वैसे क्लास लंबी हो गई है काफी, नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। रेगुलर बेसिस पे क्लासें मिलती रहेगी। दूसरा, मार्केट में जल्द ही हैंडिटन नोट्स आने वाले हैं, पूरा 2025 के प्रश्नों के लगभग कवरेज के साथ आएगा। जो एग्जाम हुआ है उनके प्रश्न लगभग वहां तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और जिस भी माध्यम से ऑर्डर करने का रहेगा, और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के नोट्स होंगे, है ना। ऐसे कोई बहुत बड़ा बंडल बना के नहीं दे देंगे कि ये 11 किताबें पढ़ लो, ये 10 किताबें पढ़ लो। में भी 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, 1 और 2 वॉल्यूम की बात करेंगे, ज़्यादा अपन डिटेल में बात। 2 वॉल्यूम में ग्रेजुएशन लेवल तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो लोग भारी भरकम, वैसे भारी भरकम आजकल फीस है नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज वैसे 4-5 हज़ार में अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड में इतना तो इन्वेस्ट वैसे करें, बट फिर भी किसी को लगे कि नहीं मुझे पहले पढ़ के देखना चाहिए, या मेरा बाकी सब कुछ कंटेंट तैयार है, ग्रेजुएशन लेवल को एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, के लिए क्लासें बहुत फायदेमंद। आज अपन इतनी ही बात करते हैं, कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।